हर 100 साल में ऐसे महामारी आती है। इसके 100 साल पहले प्लेग की बीमारी आती थी, जिसको छोड़ने को जाते थे शमशान में, उसको वो लग के आती थी और वो भी चला जाता था। वैसी ये कोरोना की बीमारी भी थी, जिसके सांस के साथ में जिसके साथ में जो आदमी आया उसको भी हो जाता था। उसमें करके वो सब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में सब बंद था, और बंद के वजह से आपका बहुत सा एजुकेशन का नुकसान हो गया और आप बहुत पीछे जा रहे थे। तो इसमें लॉकडाउन खुलने के बाद में स्कूल शुरू हो गया और हमारे नगर पालिका के कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहने को होना। सब 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 जो बातें रहती वो सब बातें एजुकेशन में, खेल क्रीड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी है उसमें एक में भी पीछे नहीं रहने का होना, ऐसा मेरा मानना है, कहना है। और मैं वैसे ताल्लुक से काम करता हूँ कि हर एक बच्चा हीरो बनना चाहिए, हर एक बच्चा हीरो बनना चाहिए, हर एक बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। तुम जो बच्चे है उसमें ऐसा बताते नहीं आता कि कौन कहाँ तक जाएगा। सचिन तेंदुलकर मालूम है क्या? वो डायरेक्ट तेंदुलकर क्रिकेट मैन बना क्या? ये वो आपके जैसे भी बच्चा था एक दिन, लेकिन उसकी वो टैलेंट, वो जो टैलेंट है वो टैलेंट बच्चों का निकाल के उनके टीचर ने जब वो पेश किया, लोगों के सामने आ गया, उनको चांस दिया, तभी वो सचिन तेंदुलकर जगत विख्यात क्रिकेट पटु बन गए। तो इसलिए मेरे जो बच्चे हैं, जो सब स्कूल के बच्चे हैं, वो सब स्कूल के बच्चे इसमें भी कोई भी इसमें कम नहीं रहने को ना। तो इसलिए मैंने वो नगर पालिका तरफ से हमारे मुख्याधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी बेमरे साहब, इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बच्चे के लिए इतना बड़ा खर्चा किया। खर्चा बहुत हो गया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो भी सब अपने मुख्याधिकारी जो नरेंद्र बेमरी जी, उन्होंने उसको मंजूरात दी और उसके हिसाब से वो सब कार्यक्रम होता गया। अपने परवाज के उसमें से परवाज के बच्चे बहुत अच्छे ड्रामा किया, जो ड्रामे की ये है निर्माता है मुजीब सर, खानासलम सर और मैडम फराना मैडम, बहुत ही तरीके से बच्चों को ऐसा बनाया कि एक नंबर का ही ड्रामा है, ऐसा नहीं है। सब एक नंबर की अपने जो नगर पालिका में जो जितने भी प्रोग्राम हो गए एक से एक बढ़कर। और दूसरी बात यह है कि उसमें संदेश था, हर ड्रामे में कुछ तो भी लेने का था कि जीवन जगने के लिए क्या 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 चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो ये जो सब अपने स्कूल के बच्चों ने किया, तो उनका सबका सब अभिनंदन करता हूँ। उनके टीचर जो है वो उन्होंने, बच्चा वैसा नहीं, गुरु के सिवा कुछ भी नहीं होता, क्या बोलते हैं, उस्ताद के बिना अधूरा है। हाँ, उस्ताद के बिना बच्चा बड़ा ही नहीं हो सकता। उस्ताद की जो मेहनत है वो बहुत अहम रखती है। तो अब तुम्हारे जो उस्ताद, आपको उस्ताद मिले, परवाज की जो टीम है, ये टीम बहुत अच्छी टीम है और उन्होंने ये सब जो प्रोग्राम किया तो आपको बख्शिश दिया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो इसके लिए आपके जो व्यवस्थापन समिति रहती, वो व्यवस्थापन समिति का भी सहयोग आपके स्टाफ को मिलता है, मिलता रहेगा। इसके बाद में भी अगर आप मिलजुल के काम करेंगे तो आसमान छूलेंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो उसमें दरारें आती जाएंगी, वो नीचे जाएंगे। जो भी है साथ साथ काम करने से ऐसा इतना बड़ा प्रोग्रेस हो जाता कि स्कूल का भी प्रोग्रेस होता जाता, बच्चों का भी प्रोग्रेस हो जाता। तो सबका इसको सहयोग है, हमारा नगर पालिका भी सहयोग है। और दूसरी बात कि आपकी जो 17 और 18 को खेल हो गए ना, 17 को 18 को जो खेल हो गए, वो खेल के बख्शीश वितरण का कार्यक्रम भी नगर पालिका में
वाले हैं और बख्शीश आने के बाद में आपको वो बख्शीश भी मिलेंगे। सब बच्चों को जो जिसका पहला नंबर आया उसको सबको बख्शीश मिलेंगे। जितने भी पहले नंबर है टोटल उनको सबको बख्शीश मिलेंगे। तो ऐसा एक नगर पालिका की तरफ से हमारे आफत नगर पालिका की तरफ से वो बच्चों का पूरा ख्याल रखे जाता, उनको सब सुविधा मिलने को होना, उनको सब एजुकेशन मिलने को होना, सब कुछ मिलने को होना और हमारे आफत का नाम वो बच्चों ने रोशन करने को होना, ऐसा ये सब दे रहे हैं हम। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम तो दे रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? पढ़ना भी है और सब में सही उतरना है। खेल हो, क्रीड़ा हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, उसमें पहला नंबर लाने के लिए मेहनत करना। क्या करना है? मेहनत करना। तो आप मेहनत करेंगे ना? हाँ, आप मेहनत करेंगे तो ही आपके और अगले साल आपको जो 8वीं वर्ग में है वो जाएंगे बच्चे, बाकी बच्चे रहेंगे तो आपके और अगले साल ऐसा ही प्रोग्राम लेने का है ना। तो अब ऐसा प्रोग्राम लेने का है तो पूरे बख्शीश आपने लेने की है। तो ऐसी तैयारी करो, ऐसे शुभेच्छा देता हूँ। और सब टीचर, सब लोगों ने, शाला व्यवस्थापन समिति और आपके स्टाफ ने मेहनत की, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने नंबर लाए उनका आपका भी शुक्रिया करता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर।